अम्मा अब तू फिक्र ना कर, मुझे समझ आ गई है। अब बस तू ये देख कि मैं शाह जमान को कैसे अपनी मुट्ठी में करती हूँ। क्या है? तू क्यों आया? मुझे तेरी बातें समझ नहीं आती। अम्मा तुमसे कोई मिलना चाहता है। कौन है? अदा जहानदार। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अदा। कैसी है तुम? ठीक हूँ। आओ अदा बैठो। ये ज़ैनब के चाचा है, साईं जहानदार। छोकरा कौन है? यार मोहम्मद का बेटा है। तुम जाओ। कैसे आना हुआ अदा? वैसे ही तुम लोगों का हाल चाल पूछने आ रहा हूँ। कैसी है तू? ठीक हूँ चाचा साईं। और तुम भाजाई, तुम कैसी हो? बस अदा जिंदा हूँ। मीर दानियाल कैसा है? मीर दानियाल का नाम बहुत दुख किया है। ज्यादातर वक्त तो अब शहर में ही गुजारता है वो। अदा शादी कर दो अब उसकी। नहीं करता। भाजाई तुम जानती हो कि उसने बचपन से ही ज़ैनब के अलावा किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचा भी नहीं है। मीर बख्शावल ने दुश्मनी निकाली है और रीटा के साथ मिलकर सारा चक्कर चलाया है और सब बात साफ भी हो गई है। मैं हैरान हूं कि फिर भी तुम लोगों की आंखें क्यों नहीं खुलती। अदा अब जो हो चुका है मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। आपको एक बात बतानी थी अदा। मैं मीर शाह जमान की दूसरी शादी करवा रही हूँ। क्या कह रही हो भाजाई? मीर बख्शावल और अमीरा ने इजाजत दे दिया है? अदा वो इजाजत दे या ना दे, मेरे को वारिस चाहिए और ये बात मैंने बोल दी है अदा मीर बख्शावल से। बड़ी हिम्मत की है भाजाई। अगर इसी तरह ज़ैनब के मामले में भी सीना तान के खड़ी हो जाती तो बेटी के साथ ये जुल्म ना होता। हाँ था, शायद ज़ैनब के हाथ से नहीं मुझ में ये हिम्मत पैदा की है। पता नहीं हमारी बिरादरी की लड़कियां कब तक ऐसे कुर्बान होती रहेंगी। हाँ, ये तुम लोग क्या करने लगे हो? अब इसके अलावा कुछ चारा भी नहीं। कुप्पी और ज़ैनब का आजकल बड़ा दिमाग खराब हो गया। बीजी और बाबा सही बिल्कुल ठीक कहते। अगर मैंने इजाजत ना भी दी ना, शाहजमान तो शादी करेगी। अमीरा, तुझे समंदर की गहराई का पता नहीं। जब पता चलेगा ना तो पछताएगी। सोच, जब आके सीने में भाले लगाएगी ना तो तुझे पता चलेगा। भाले तो लगाएगी, तकलीफ भी होगी, लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही।
मगर तू फिक्र ना कर, अमीरा ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। जिस दिन इस घर में आएगी ना, उसी दिन उसे बता दूंगी ये घर मेरा है, और अगर यहाँ रहना है तो मेरे कहने पे चलना होगा, वरना हाथ पकड़ के बाहर निकाल फेंकूंगी। जो कुछ भी करना है ना, सोच समझ कर करना। ऐसा ना हो कि तेरे हाथ औलाद भी ना आए और तेरा मुस्तेरा न रहे। अच्छा चुप कर, जो तेरी काली जबान में आता बोले जाती है। जस कस के ना चुटिया बांध। तेरा मामा आया था। झगड़ा तो नहीं किया तुम? नहीं, बस बोला कि फातिमा की बेटी सुगरा से न कर। मैंने कहा फिर तू ढूंढ कर दे दे, बरादरी में तो वही बची है। तो फिर क्या बोला? बोला ठीक है, तलाश करूंगा। तू बता, तेरी नजर में है कोई? नहीं अम्मा, यूं तो बरादरी में तो कोई भी नहीं। ठीक है, मैं ही ढूंढती हूँ कोई लड़की। लेकिन शाह जमान, एक बात मेरी गौर से सुन। अमीरा को बोल देना और अच्छी तरह समझा देना कि जो आएगी वो भी इस घर की नूह होगी। उसके साथ कोई उल्टी सीधी बात की तो बहुत बुरा होगा। अम्मा, मैं बोल तो दूंगा उसको, मगर मेरे को लगता है हंगामा होगा। और मैं तो हैरान हूं, मामा मान कैसे गया? मेरे को तो उसकी खामोशी से डर लग रहा है। कुछ भी हो जाए शाह जमान, तुझे डर लगे या हंगामा हो, वारिस तो हमें चाहिए। और अभी से ये बात अमीरा के कान में डाल दे, जितना लड़ना है वो लड़ ले। बाद में मैं उसका लड़ना बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो मैं दवा ले आऊं। मैंने अमीरा को बोला था, तुम्हें वक्त पर दवा दे दी थी। तेरी जाल को अपने नखरे उठाने से फुर्सत मिले तो वो मुझे दवा दे। अल्लाह सही हयात करे मेरी। ठीक, दवा दे दी थी उसने मुझे। मैं क्या करूं? बोलता तो रहता हूं मैं उसको। मत बोला कर, छोड़ तू जा, मुझे आराम करने दे। मीर बख्शावल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शाह जमान दूसरी शादी न करे? तुम उसे कहीं से किसी की कोई औलाद लाके दो। चली हो गई है तू, दिमाग तेरा चल गया है। कौन अपनी औलाद उठाकर किसी के हवाले करता है? तुमने मुझे बेटे की औलाद नहीं दी।